बच्चा, शरीर में 7 धातु होते हैं, उसमें वीर्य सबसे महत्वपूर्ण है। तू उस वीर्य का ही वैरी है। जो वीर्य का वैरी है वह मुर्दा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। मुर्दा स्वयं ही अपनी सेवा नहीं कर सकता तो वह देश की सेवा क्या करेगा। देश की सेवा, समाज की सेवा और प्राणी मात्र की सेवा बड़ी उत्तम बात है। सेवा और प्रेम ऐसे सद्गुण हैं जो यदि निस्वार्थ भाव से किए जाएं तो भगवान के निकट पहुंचा दें, किंतु स्वार्थ के उद्देश्य से किए गए सेवा कार्य अन्य सामान्य गोरख धंधों की ही भांति है। लोग जनता की सेवा की बात करते हैं और दृष्टि रहती है नेता बनकर सत्ता प्राप्त कर शक्ति के द्वारा स्वार्थ पूर्ति की। सेवा कोई कमाई करने का धंधा नहीं है। पहले स्वयं सप्राण बनो, जीवन धारण करो, अपने में सच्चरित्रता और सदाचार की सुगंध लाओ, संयम करना सीखो तो सेवा करो। सेवा बड़ी साधना का कार्य है। देश सेवा तो कहीं भी की जा सकती है, जहां भी रहो, जिस किसी धंधे से जीविका चलाओ, यदि निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो और प्रभु का स्मरण बनाए रखो तो इससे बड़ी देश सेवा और क्या होगी। जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य में, चाहे वह लौकिक हो अथवा पारलौकिक, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन की आनंदमय अनुभूति भक्ति में भी श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। प्रत्येक आचरण के लिए श्रद्धा भाव आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी कार्य में निष्ठा नहीं होगी हम उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। जीवन की थोड़ी बहुत विफलताओं से विचलित होने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के पश्चात सफलता प्राप्ति के लिए विश्वास अनिवार्य है। यह श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति के मूल तत्व हैं। सेवा भक्ति का ही अंग है। जिसके प्रति मन में श्रद्धा नहीं होगी और जिसके प्रति विश्वास नहीं होगा, उसकी सेवा भी एकाग्र मन से नहीं कर सकते। यह सारी प्रकृति तो भगवान का ही रूप है। देश की धरती भी उन्हीं का प्रतीक है। देश भक्ति भी भगवत भक्ति की ही भांति एक पवित्र एवं निष्ठापेक्षी भाव है। यह भी पूजा है। जब तक मन निस्वार्थ नहीं है, वासना रहित नहीं है, देश की सेवा का व्रत नहीं निभता। सेवा कार्य श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और आस्था से ही संपन्न होता है। जय सिया राम।